नाशुकरों की भीड़ में भी अकेली है अनुपमा। कब समझेगी ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा अनुज कपाड़िया की फोटो के सामने फिर से रो रही थी, फिर से उनको पुकार रही थी, क्योंकि अनुज कपाड़िया हो या ना हो, अनुपमा के साथ हमेशा ही होते हैं। जब ये बातें अनुपमा करती है तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं अनुपमा को लेके। अनुपमा ये कहती है कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तो यहां पे अनुपमा शायद कभी भी ये सोच नहीं पाएगी कि ये जो सो कॉल्ड उसके अपने हैं, इनके बीच में भी वो अकेली ही है। बात करते हैं अनुपमा की इस व्यथा के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज आएगा या अनुज नहीं आएगा, ये सवाल अभी तक बरकरार है और जब तक नहीं आता है तब तक बरकरार रहेगा। मगर अनुपमा की जिंदगी में अनुज है, इसीलिए जब भी वो दुखी होती है अनुज कपाड़िया के पास जाके रोती है, उनसे बात करती है। जब अनुज कपाड़िया था, अनुपमा कभी अकेली नहीं पड़ी। जब अकेली पड़ी, जब उनकी फाइट हुई थी, डायलॉग हुआ था जो अनुपमा को चुभा, तब वो साइलेंट मोड में चली गई थी, यानी सीक्रेट रूम में चली गई। तब अनुपमा बिल्कुल अकेली पड़ी, बकायदा अकेली पड़ी। तो उस अकेलेपन में और इस अकेलेपन में क्या फर्क है जहां पे अनुपमा अभी है? ये जो परिवार जिसको वो अपना परिवार कहती है, हम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि ऐसा परिवार होता है, बिल्कुल होता है, मगर वहां पे अनुपमा जैसी लेडी को नहीं होना चाहिए। अनुपमा अपने आप को अकेला कह रही है कि अगर ये नहीं हुए तो मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं कहती हूं ये परिवार अकेला हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के साथ मिलके भी अनुपमा का मुकाबला नहीं कर सकते जो अनुपमा ने इनके लिए किया है। ये लोग अनाथ हो जाएंगे अनुपमा के बिना, मगर अनुपमा ये बात नहीं सोचती है। कौन है यहां पे अनुपमा का सगा? वो जिन्होंने इल्जाम नहीं लगाया अनुपमा पे, वो, या फिर जो लगातार इल्जाम लगाते जा रहे हैं? क्या एक बार भी ईशानी बोली जिसने अनुपमा से सबक सीखा था कि हाँ अनुमा मैं भी वही करूंगी जो आप करते हो? क्या वो एक बार भी बोली? उसकी मम्मी चिल्ला चिल्ला के फिर से अनुपमा पे अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल रही है, दूर हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, पाकी की बात कर रही है। क्या एक बार भी ईशानी बोली कि मम्मी चुप हो जाओ, अनुमा ने जो किया सही किया? नहीं बोली। क्यों नहीं दिया गया ईशानी को डायलॉग? रात गई बात गई। परी कुछ नहीं बोली। परी को इतने लंबे सीन में अनुपमा ने सब कुछ समझाया। परी अपने ट्रॉमा में कि मुझे जो है मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं। तो जब मुश्किल समय आता है, मुझे ये बात समझनी है इस धारावाहिक से, उसमें मुश्किल समय में सिर्फ अनुपमा की हिम्मत बनी रहती है, बाकी सबकी हिम्मत हवा हो जाती है। क्योंकि मुश्किल समय टेस्टिंग समय होता है, वहां पे क्यों बाकी के कैरेक्टर इतने वीक पड़ जाते हैं? परी को नहीं पढ़ना चाहिए था, मगर परी वीक पड़ी क्योंकि उस समय बच्चे की स्थिति समझाना था कि बच्चे की स्थिति ऐसी होती है। मगर इस बच्ची ने अपने बाप को जेल जाते हुए देखा, इसका पिता जेल चला गया था, इस बच्ची ने तो बचपन से ये चीजें देखी हैं। तो ये बच्ची तो बाकी बच्चियों से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, जो कि दिखी थी, मगर ये वीक दिखी है। कुछ फ्रेंड्स ने कर दिया, उस पे वायरल कर दिया तो हो गया, बस तोड़फोड़ शुरू हो गया। बा को ले लो, बा कभी सगी नहीं हुई अनुपमा की, इस औरत की वजह से, इस औरत की वजह। तो ये जितने भी नाशुक्रे, और सबसे बड़ी नाशुक्री राही, किनके लिए रो रही है अनुपमा? किनके लिए कह रही है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी? ये कब तेरे अपने हुए हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। ये सिर्फ पैसे के, सेवा के और बाकी इन चीजों के लिए ही तुम्हारे अपने हैं। तुम पैसे देती रहो, इनका घर चलाती रहो, इनकी जो है सेवा करती रहो, ये अपने हैं, नहीं तो ये बेगाने हैं। जैसे ही कोई मुसीबत आएगी, जैसे तुम कोई अपना डिसीजन लोगी कि मुझे ये करना है, वैसे ही अपने पराये हो जाएंगे, दूसरी साइड में खड़े होकर तुम्हारी तरफ ही उंगलियां उठा देंगे, सब के सब। इसमें मैं बापूजी को भी नहीं पीछे रख रही हूं। जो अनुपमा सोच रही है, जो अनुपमा अनुज के साथ बात करते हुए कह रही है, क्या इनमें से एक भी ऐसा इंसान है जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे?
मैं प्रेम को भी बीच में रखती हूं। चलो, क्या प्रेम इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा है? अगर प्रेम की शादी ना हुई होती शायद प्रेम समझता, क्योंकि प्रेम तो कान्हा जी की तरह वो छल्ला घुमाता हुआ आया था ना कि मैं तो कान्हा जी का अवतार हूं, मैं तो सारथी बनूंगा आपका, आप अर्जुन की तरह लड़ाई करो, मैं सारथी बनूंगा। तो कहां गया सारथी? राही एक नहीं, दो नहीं, लगातार प्रेम के सामने अनुपमा की बेइज्जती पे बेइज्जती करती जा रही है। वहां पे खड़े लोग बोलते जा रहे हैं, घर में लोग बोलते जा रहे हैं, वसुंधरा ये वो सब बोलते जा रहे हैं, मगर क्या इनका जमीर नहीं जागता है? क्या इनको भी एक बार नहीं लगता है कि ये जो राघव के साथ हुआ है वो गलत हुआ है? रिश्तेदार होगा तभी फील होगा कि हाँ गलत हुआ, अपना है तो ही फील होगा कि हाँ दूसरे के साथ गलत हुआ। क्या किसी के अंदर कोई छोटी मोटी इंसानियत नाम की चीज नहीं है? क्या सिर्फ अनुपमा को सारी इंसानियत का ठेका दे दिया है? तो ये चीजें जब देखते हैं धारावाहिक में तो ये करैक्टर्स भीड़ ही लगती है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो अनुपमा की, चाहे पोता हो, चाहे नातन हो, चाहे बा हो, चाहे बापूजी हो, ये सारी भीड़ लगती है, इंक्लूडिंग कोठारीज, इंक्लूडिंग ये सब। और यही होगा पर्पस अनुपमा का ये घर छोड़ने का, क्योंकि जब यहां पे भी अकेली है तो अकेली रहना क्यों ना ठीक रहे, निकल जाती हूं अपने काम पे। तो ये लड़ाई बढ़ेगी, अभी ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी राघव को तो नौकरी दे दी है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आपको भी इसमें मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मिली होंगी सुनने के लिए, मगर मेरा यही कहना है कि भीड़ में भी अकेली ही है, और वो भी नाशुक्रों की भीड़ में। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच।